सुप्रभात। इसे वहां रख दे। मैं बाहर हूं। पानी पीते हैं। धन्यवाद। आप इनकी नकल क्या कर रहे हैं? कॉपी करने के लिए उपयोगी है। हेलो। हाँ, कृपया। कृपया बॉस को बताएं कि हम इसे जल्द से जल्द करें। मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगा। सुबह जल्दी में। ठीक है, अलविदा। क्या जादू ने जानबूझकर आपका समय नहीं दिया? मैं तो बस सुबह ही देख रहा था। उस स्थिति में रखा गया अनुबंध। वह भी नहीं चला। उसकी शैली नहीं। वह हमेशा बहुत कुशल है। मैं आपको बताता हूं कि उसने जानबूझकर आपको लक्षित किया। पिछली बार बॉस के मालिक लुओ आए थे। इसे दिल से मत लो। मैंने सुना है कि आप और रिसिन ने अच्छी बात की है। सहयोग अनुबंध पर सफल हस्ताक्षर होना नहीं चाहिए। हुआ। आप इसे एक सबक के रूप में ले सकते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूं। कार्यस्थल के नियम 3 बड़े भोजन। मैंने आपको मुफ्त में कहा। अच्छा है जब आप पहले डिफॉल्ट दूसरे मालिक को परेशान नहीं कर सकते, तीसरे मालिक को अपमानित न करें। आप एक कठिन बॉस को अपमानित नहीं कर सकते, विशेष रूप से महिलाएं, लेकिन नहीं, आप सबसे अच्छी कंपनी है। 2 भोजन के लिए कोई क्रैकिंग विधि नहीं है। तुम फिर से मिल गए। पहले आपको कमजोर होना सीखना होगा। लोगों की सेवा करना सीखें। अंत में अपनी वफादारी दिखाना। यदि इन 3 में से कोई रास्ता नहीं है तो एक चौथाई है। क्या? सबसे अच्छी नीति। चले जाओ। क्या मजाक है? मैं कैसे जा सकता हूं? मैं आपको बता रहा हूं, आप वास्तव में कुशल होने की बात कर रहे हैं। मैं इस परियोजना को जीतने जा रहा हूं। सिनली बहन सुबह। प्रवेश करना। यह आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक नया जापानी अनुबंध है। एक नज़र। शाओचिन, तुम कंपनी में ज्यादा समय बिताओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई भी कारण तुम्हारी प्रोजेक्ट को खराब कर सकता है, इसलिए इसे दिल पर मत लेना। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो मुझे कमीशन नहीं मिलेगा, कंपनी को भी घाटा होगा। लेकिन कंपनी को हर पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। हर प्रोजेक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट पर सफल होना जरूरी नहीं है। लेकिन कर्मचारी को तो हर प्रोजेक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट सफल करना चाहिए, तभी हमें कमीशन मिलेगा। तो क्या तुम कंपनी के प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हो या अपने कमीशन को लेकर? मैं दोनों को लेकर परेशान हूँ। यान शाओचेन, तुम पैसे के भूखे हो। ठीक कहा। मेरा एक उपनाम छोटा धनी है। बिल्कुल सही। बॉस। बॉस चिंग, पानी पियो। अरे बॉस डेंग। इसलिए सभी पहलुओं को देखते हुए मेरा मानना है कि अगर तुम व्यस्त हो तो हम बाद में बात करेंगे। जापान का वो प्रोजेक्ट किसने तुमसे मना करवाया? मैंने अभी कहा, पहला प्रोजेक्ट सही नहीं है, समस्या है। दूसरा, मना करना मेरा कर्तव्य था। यान मिस, बॉस डेंग। आराम से बैठो बैठो। हम बस आजादी से बात कर रहे हैं, जल्दी नहीं। बॉस डेंग, आपके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इस पर जल्दी नहीं। बताओ, हमारा ये प्रोजेक्ट कहां अटक गया है? बस आंतरिक जांच का मुद्दा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं लगातार फॉलो अप कर रहा हूं। मैं समझ गया। जिनली बहुत कुशल है, लेकिन थोड़ा अहंकारी है, नए लोगों को मौका नहीं देता। और देखो, असल में ये प्रोजेक्ट दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। इसे इस तरह टालना बेकार है, अंत में तो बिगड़ेगा ही। यान मिस तो युवा और कुशल है। मैंने सुना है
ये प्रोजेक्ट बॉस चेंग और बॉस जियाओ ने पूरी तरह से तुम्हें सौंप दिया है ना, तो समझ में आता है कि जिनली ने टाला होगा, तुम्हें जिम्मेदार बनाया है, तो तुम कंपनी के प्रतिनिधि होना। बस यही था, अब तुम्हें समझ आ गया होगा। कोई बात नहीं, मेरा सबसे बड़ा गुण धैर्य और अच्छा स्वभाव है। जब भी तुम तैयार हो, गंभीरता से सुनने के लिए मुझे फिर से बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने जो चाहिए था उसे देखा और अभी तुम्हारे ईमेल पर भेज दिया। क्या हुआ? ये हमारे बीच का अनुबंध है। ध्यान से पढ़ सकते हो। जहां तक मुझे लचीलापन दिखा, मैंने सब कुछ किया। मेरी बात बहुत ईमानदारी से है। डोहे कैपिटल के साथ सहयोग करने के लिए और इस समय के दौरान यान जी के संपर्क में आकर मुझे लगता है कि तुम बहुत युवा हो, लेकिन बहुत कुशल हो। बस कुछ लोग तुम्हें दबाए हुए हैं, जिसे तुम ठीक से काम नहीं कर पा रही हो। तुम्हें बस एक मौके की जरूरत है। अगर इस बार हम सफलतापूर्वक सहयोग कर सके, मुझे विश्वास है यान जी डोहे कैपिटल में बहुत बड़ा नाम कमाएंगी। बेशक हमारी रिक्सन टेक्नोलॉजी यान जी को निराश नहीं करेगी। हम तुम्हें व्यक्तिगत रूप से इतना देंगे। मुझे 2 लाख दे दो। 20 लाख। ली हुई। रिपोर्ट अभी अभी तैयार हो रही है। यानिक सायोचिन कहा है। वो रिक्सन टेक्नोलॉजी चली गई है। उसने कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर उसे हासिल करना ही है। उसने अपने सीधे बॉस को छुपाकर डिजाइनर से मिलती है और बदले हुए प्लान को सीधे क्लाइंट को दे दिया। शालीनता से। बहुत बदशगल। माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। यानिक सायोचिन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अपनी मर्जी से ऐसा न करना। माफ करना। कैसा लगा? कोई समस्या तो नहीं? मैंने देखा बॉस डेंग ने हमें जो ऑफर दिया है वह वाकई बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास है बॉस चेंग और बॉस कियाओ इससे बहुत संतुष्ट होंगे। हाँ, लेकिन लेकिन क्या? तुमने अभी तक कहा था कि तुम्हें जल्दी नहीं है, फिर अब इतनी जल्दी क्यों? ये तो मैं बस प्रतिभा को पहचान रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि मैं और मिस यान जरूर अच्छे से काम करेंगे। हालांकि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर दूं, लेकिन अगर कंपनी की मुहर नहीं लगी है तो यह मान्य नहीं होगा। अगर कंपनी का प्रतिनिधि अपनी अधिकार सीमा के भीतर काम कर रहा है तो ये मान्य होगा। क्या दबा रहे हो? सामने ट्रैफिक जाम है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। अगर आप इस पर साइन कर दें, 20 लाख मैं तुरंत उन्हें आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कियाओ यू मेरी गाड़ी हुआंचुआंग सेंटर में है, पहले चौराहे पर। माफ कीजिए बॉस डेंग, यह साइन मैं नहीं कर सकता। मिस यान, आपका क्या मतलब है?
दरअसल बॉस डेंग, बॉस कियाओ ने यह प्रोजेक्ट मुझे पूरी जिम्मेदारी दी है, लेकिन बॉस जिन अभी भी मेरे सीनियर हैं, इसलिए जब भी मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं, मुझे उनकी मंजूरी लेनी पड़ती है। मैं अपने स्तर से ऊपर नहीं जा सकता। मिस यान, बड़े काम करने वाले लोग लचीले होने चाहिए। मेरे जानकारी के मुताबिक मुझे लगता है कि मिस यान एक बहुत लचीली व्यक्ति है। तो फिर इस मामले में समझ क्यों नहीं रही है? बॉस डेंग, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। आपकी कंपनी हमारी कंपनी के बारे में जांच करती है, तो क्या हमारी कंपनी को भी सहयोगी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए? मेरा एक दोस्त शेंस में है, उसने कुछ सुना है मिस यान के पहले के बारे में, इसलिए मुझे यकीन है मिस यान एक निर्णायक, सोचने और करने की क्षमता वाली व्यक्ति है। इसलिए मैंने ये बड़ा प्रोजेक्ट आपको सौंपा। और मेरे जानकारी के मुताबिक मिस यान पहले शेन्स में थी, तो भी अपने सीनियर को बिना बताए कुछ काम किए, फिर शेन्स को छोड़ दिया। इसलिए मुझे यकीन है कि मिस यान पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगी, है ना? धन्यवाद बॉस डेंग, आपकी सराहना के लिए। मैं अपनी यह नौकरी नहीं खोना चाहती। आखिरकार दूरदर्शी और समझदार और योग्य व्यक्ति एक ही चीज पर 2 बार गिरता नहीं है। आप सही कह रहे हैं। मिस यान, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानती हैं। इसमें कितना पैसा है? अगर आपको लगता है कि 2 लाख कम है, मैं आपको 3 लाख दे सकता हूं, और कीमत पर और बातचीत हो सकती है। ठीक है। वह तो डोहे कैपिटल के बॉस छिन हैं। माफ कीजिए बॉस डेंग, बॉस जिन का फोन लेना है। क्या हो रहा है? मुझे फोन दिखाओ, जल्दी करो। बॉस छिन बॉस डैंग मीटिंग में है। मुझे पता है, हमारी कंपनी की यान जियोचिन के साथ उसने मुझे बुलाया है। क्या आपको सूचित नहीं किया गया? यान जियोचिन, मैंने आपको फोन क्यों नहीं उठाया? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे उठा दूं? धन्यवाद बॉस डेंग, धन्यवाद। यान जियोचिन, 1 घंटे पहले मैंने आपको सूचित किया था। कंपनी ने आपको मोशन टेक्नोलॉजी के इस प्रोजेक्ट में प्रतिनिधि के रूप में हटा दिया है। यह प्रोजेक्ट अब आधिकारिक तौर पर ली हुई को सौंप दिया गया है, यानी कि 2 से 3 बजे के बीच आपके द्वारा साइन किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की तरफ से मान्य नहीं होंगे। मैंने अभी देखा। आप समझ रहे हैं? समझ गया बॉस डेंग, आप यह देखिए। वास्तव में माफ कीजिए, कंपनी ने यह फैसला किया है। हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, नहीं तो वह भी रद्द हो जाता। आपका क्या मतलब है? बॉस डेंग, माफ कीजिए, मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी के आंतरिक मामले हमारे दोनों कंपनियों के सहयोग को प्रभावित करें। नहीं झिनली, आप लोग बार बार टाल रहे हैं।
क्या सच में सहयोग करने की इच्छा है? हमारे पास निश्चित रूप से ईमानदारी है, बस आप भी जानते हैं कि हमारी कंपनी में हमेशा एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रबंधन किया जाता है और अभी यह प्रोजेक्ट ली हुई के हाथ में है। इसका मतलब है कि मैं या यानिक सायोचेन इस समय आपके साथ कोई भी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। यह अफसोस की बात है। यानिक सायोचेन कंपनी में और प्रोजेक्ट हैं जो तुम्हें दिए गए हैं, फिर भी तुम यहाँ खड़े क्यों हो? यह वाकई खेद की बात है बॉस डेंग। आशा है कि हम फिर से काम करने का मौका पाएंगे। बॉस टेंग, आज मैं आपको खाने पर ले जाना चाहता था, लेकिन शाम को मेरे पास पहले से ही एक बैठक है। अगली बार मैं खरीदूंगा। अलविदा। चलो यानिक सायोचेन। तुम्हारे व्हाट्सएप पर रिप्लाई क्यों नहीं करते? मैंने जो ईमेल भेजा था उसे देखा है या नहीं? मैंने अभी ठीक से नहीं देखा। रिरिक्सन ने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हेरफेर किया है। मैंने तुमसे कहा था अपने आप को अति समझने वाला मत बनो। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने वाला यानिक सायोचेन। तुम्हारे ख्याल से डेंगलिशन कौन है? वह एक प्रसिद्ध चालबाज है। वह तुम्हें इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि तुम बहुत होशियार हो, नहीं क्योंकि तुम बेवकूफ हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने तुम्हारे पूरे परिवार का पिछला इतिहास खोज लिया है और तुम्हारी कमजोरियों को सही ढंग से पकड़ लिया है। तुम कितने समय से फाइनेंस के दुनिया में हो और अभी तक कह सकते हो कि तुमने पूरी जांच कर ली है? कभी कभी ऐसी चीजें इस पर निर्भर करती हैं। मैंने अभी उनके साथ की गई बातचीत को पूरी तरह से रिकॉर्ड किया है। तुम्हें लगता है कि अभी तुमने कोई अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, कंपनी को इतना बड़ा संकट झेलना नहीं पड़ता। घर जाकर मुझे एक लिखित माफी दे। कोई समस्या नहीं। तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया? मैं कसम खाता हूँ, वह कलम के पास भी नहीं गया। मुझे तो डर लगा था। पहुंच गए बॉस एक्सायन, कृपया। सुना है कि तुमने 5,000 शब्दों की रिपोर्ट लिखी है। सुना है कि बोनस 5 लाख का है। दुख हुआ। तुम्हें दुख हुआ, एक्साइनली को पेट दर्द हुआ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बराबर हो। क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि उसने बॉस लुओ को कैसे मैनेज किया? राक्षसी महिला सचमुच राक्षसी है। वो बॉस लुओ कभी भी कार की तरह कॉलेज में नहीं गया। आमतौर पर मोटे तौर पर बोलते हैं, लेकिन चीजों को करने में विशेष सिद्धांत है। उनके पास परियोजना में कई निवेश कंपनियां हैं, क्योंकि वो विशेष रूप से हमारे बॉस चेंग की सराहना करता है। यही कारण है कि हम सरकार को प्राथमिकता देते हैं। हमने चुना है सिस्फी। वो सीधे तौर पर झूंगड़ा वित्त में चला गया। मैंने सुना है कि हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। बहन सिनली ने उसकी आधी हत्या कर दी और उसे सीधे लूट लिया। आप क्या कर रहे हैं? मालिक जी, वास्तव में आप हैं। क्या संयोग है? कृपया मुझे क्या न करें? अपने सामने एक जगह ढूंढो, ऊपर खींचे। मालिक उसे नीचे जाने दो। देखो, मैंने ठीक। आपको इन 2 दिनों में 1 दर्जन से अधिक बार फोन किया है। आपके सचिव ने कहा कि आप कंपनी में व्यस्त थे और आपने मुझे भी नहीं देखा। हम भी एक दूसरे को यहाँ। ऊपर खींचे, ऊपर खींचे। स्वामी जी, कृपया मुझे 2 मिनट दे दो। सबसे ज्यादा नाराज। मैं हमेशा आपसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहता था। आज मैंने एक चाय पी ली। यह सब शराब में है। आप क्या कर रहे हैं? मैं इसे पहले एक श्रद्धांजलि के रूप में करूंगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उनमें से बहुत कुछ देखा है। मुझे ये मत दो।
बहुत अच्छा है आप। बॉस लू, यहाँ एक और बोतल है। नहीं 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 नहीं। तुम मुझे यह बोतल। मैं सिर्फ आपको व्यक्त करना चाहता हूँ, हम आपकी आशा की किरण। हमें एक और मौका दे दो। आप कभी निराश नहीं होंगे। बहन ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं पीना। यदि आप इसे फिर से पीते हैं तो ये आपको मार देगा। इसे मत पीना। ठीक है ठीक है ठीक है, आप उसे कार से बाहर निकालना होगा। आओ। आपके साथ क्या गलत है? बॉस लुओ, मैं कभी नहीं। इतनी शराब पीने के बाद मेरा पेट दर्द होता है। अस्पताल जाओ। क्या आपने देखा कि कोई मर जाएगा? आओ आओ आगे आओ। ठीक है, आप मिस एक्स, मैं वास्तव में आपको ले गया जब से इस महाशय को। आओ आगे आओ चारों ओर। तुम अच्छे हो। क्या जेनली के पेट से खून बह रहा है? बेशक ये झूठा है, मूर्खतापूर्ण है। कैसा लगा अब भी सोचते हो? मेरे पुराने रोल-ऑफ को और भी विश्वसनीय मानते हो? बिल्कुल। आपको लगता है कि हमारी योजना अच्छी है, अच्छी है। श्रीमती एक्साइन की तारीफ करते हैं। मेरी गाड़ी में 2 बोतल माओटाई पी गई। सीधे अस्पताल चले गए, मुझे बहुत डर लगा। आओ आओ, हमारे बॉस एक्साइन ने आपकी शराब की बढ़िया क्षमता की प्रशंसा की। नहीं नहीं, श्रीमती एक्साइन के मुकाबले बहुत पीछे हूं। आशा करता हूं कि ऐसा करने के बाद हम फिर से लंबे समय तक सहयोग करेंगे। शेनहो, मैं पूछना चाहता हूं तुम्हें क्यों हमारी कंपनी में सेल्स के काम में आने की इच्छा है? क्या तुम इस पद को संभाल सकती हो? क्योंकि मैंने पहले एक परिपक्व कपड़ों की कंपनी में इसी तरह का काम किया है, इसलिए यह काम करना मुझे आसान लगता है। थोड़ा रुकिए। हेलो। मुझे पता है, मैं कल जाऊंगा। बस गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है, मुझे अपनी हालत का पता है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? ऐसे ही। श्री शेन, हमारी कंपनी के पास अभी सेल्स के पद के लिए जितने लोगों की जरूरत है वे पहले ही है। अब और नए लोगों की जरूरत नहीं है। जरूरत पूरी हो चुकी है, फिर भी ऑनलाइन लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? शायद हमारे कर्मचारी ऑनलाइन जानकारी छोड़ देते हैं। बहुत खेद है। क्या अभी थोड़ी देर पहले? वाकई आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या आपने अपनी परिचित कंपनी से मेरी नौकरी छुड़वा दी? आप जानते हैं कि हमारा शेन्स कपड़ों का व्यवसाय बहुत बड़ा है और इस क्षेत्र में मेरे दोस्त हर जगह हैं। मुझे परेशान नहीं कर सकते, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूं। अगर आपकी शिक्षा और थोड़ा सा बेपरवाहाना काम का अनुभव आपको खुद का ख्याल रखने के लिए काफी हो जाए तो यह समाज कड़ी मेहनत करने वालों के लिए बहुत अन्यायपूर्ण होगा। तुम्हें अब समझने का समय है। असफलता का मतलब क्या है? तुम्हारे कहने पर मैं मानूंगा। असंभव। सुनिए सब, आज सवेरे काम खत्म होने के बाद पूरी कंपनी एक साथ गाना गाएगी। सब अच्छी तरह से मनाएंगे। धन्यवाद बॉस की। आओ। शाम को कंपनी में पार्टी है। मैं घर खाना नहीं खाऊंगा। अगर तुम वापस गए तो मेरे सुबह बर्तन में पकाया हुआ सूप है, थोड़ी देर बाद पिएगा क्या? अलविदा।
तुम्हें क्या हुआ? मैं घर पर रहकर तपस्या कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी अंदर आओ। हंसो मत, जल्दी करो। चलो 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 चलो, एक्साइनली को बधाई दे आओ। एक्सायनली के सफल समझौते पर बधाई। बधाई। आज इतनी बड़ी खुशखबर, क्या हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए? बॉस चेंग बियो एस कियाओ, कुछ बोलो कुछ बोलो। ऐसा है ये प्रोजेक्ट। बॉस कियाओ ने दिया है, बॉस कियाओ कुछ बोलो। मेरे विचार से अगर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए इतना शराब पीना पड़े तभी समझौता हो पाए, तो ऐसा समझौता नहीं करना चाहिए। बॉस कियाओ ने सोचा है कि स्टाफ के लिए। हाँ हाँ, बॉस कियाओ को धन्यवाद। ठीक है, आज शराब खत्म नहीं हुई है, कोई भी जाने नहीं देंगे। ठीक है। आओ आओ, बैठो बैठो। आज रात हमारा पहला गीत कौन गाएगा? एक्साइनली 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 बहन, पहला गीत आपको दे दिया। एक्साइनली एक्साइनली एक्साइनली, चिंता मत करो, इतने सालों से जानते हैं कि तुम कौन सा गाना गाओगे। एक्साइनली एक्साइनली। यह गीत मेरा एकमात्र अच्छा गाया हुआ है। एक चीनी गीत। मैं इसे देना चाहता हूँ चेंग जियुअन को। सुक अभी अभी दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने उससे नहीं पूछा। मुझे नरम होठ मिले, लेकिन दिल में दर्द हुआ। खाली कमरे में लाइट जलाई। धीरे धीरे उस पर ठंड नहीं पड़ी। एक किरण छोड़ दी हम दोनों को जकड़ने के लिए। यादें पुराने हिसाब बन गई हैं। मुझे मूर समझ कर हंस रही हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं पूछ रहा। खुद पर कितना कठोर होना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करने योग्य गलती। प्यार में मैं गहरा नहीं। अच्छे बदमाश बदमाश अच्छे। कैसे अंतर करें? अतीत में रहने वाले कैसे? खुद पर ईमानदारी। हर प्रेम को ईमानदारी से लेना अभी तक पर्याप्त नहीं है। हम सबके लिए बहुत उपयुक्त क्यों हैं? यादें ही इनकार कर रही हैं। क्या आप इसे मूल्यवान बनाना चाहते हैं? बस हर संभावना को अस्वीकार कर सकते हैं। अच्छा, बॉस चेंग मुझे कैसे पुरस्कृत करेंगे? क्या हुआ? अभी की कमीशन से खुश नहीं है? चलो थोड़ा मेवा खाओ। चलो एक साथ। तुम्हें पता है कि मैं जिसे चाहता हूं वह यह नहीं है। हाँ हाँ। तुम भी जानते हो, जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं दे सकता। हाँ, क्या गाना चुना है? अगला चुनो, जल्दी करो। हाँ, पांडा चुनो। इस समय को बर्बाद मत करो, फिर तुम गाओ। गाओ गाओ। तुम पहले गाओ। चलो चलो। चलो, बॉस चेंग ने कहा है। आज रात सब लोग जो चाहें चुन सकते हैं। जितना ज्यादा चुनेंगे उतना अच्छा। बॉस चेंग बिल का हिसाब लगाएंगे। नशे में नहीं जाना है। ठीक है, बॉस चेंग के लिए एक पे। बॉस चेंग के लिए। चलो बॉस चेंग, चलो पियो। एक पे बॉस चेंग के लिए। बॉस चेंग के लिए, बॉस चेंग के लिए। इस सप्ताहांत कॉलेज के साथियों का मिलन है, तुम आओगे? मुझे लगता है नहीं आऊंगा। पहले से अनुमान लगा लिया था। तुम्हारी तरफ से इतना मस्ती है, खुश रहो। ठीक है, अलविदा। बॉस चेंग, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैं क्योंकि मैंने पूरी तरह से जांच नहीं की। थोड़ा सा कंपनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। तुम्हारे विश्वास के प्रति थोड़ा दोषी महसूस करता हूं। एक्साइनली ने कहा कि तुमने अभी तक कोई अनुबंध नहीं किया है।
क्या ऐसा नहीं है? ये अब तुम्हारे मुझसे दूरी बनाने का मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि मेरा एक्साइनली के साथ संबंध है। क्या तुम भी सोचते हो एक्साइनली मेरी गुप्त प्रेमिका है? बॉस के बीच की फीलिंग की कहानी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमसे वास्तव में कोई संबंध नहीं है। ऐसे में तुम मान लो कि ये दोस्त की फीलिंग की कहानी है। चलो, एक्साइनली मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड है और मेरी अमेरिका में पढ़ाई करने वाली जूनियर थी। कुछ साल पहले मैंने उनसे अपने व्यक्तिगत कारणों से तलाक लिया। अब जैसा आप देख सकते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं और सहयोगी। प्यार किए हुए इंसान से दोस्ती हो सकती है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। शायद प्यार कमजोर था। यह बात थोड़ी ढीठ है। क्या? शायद तुम सही कह रहे हो। पहले मुझे प्यार की गहरी समझ नहीं थी। जैसा कि ज्यादातर लड़कों को लगता है कि प्यार बस जीवन का एक मसाला है। लेकिन बाद में मुझे पता चला, जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो प्यार से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इन महत्वपूर्ण चीजों के लिए मेरा ध्यान प्यार पर नहीं रहता। दूसरों का समय बर्बाद करने के बजाय उसे आजादी देना बेहतर है, ताकि वो और उपयुक्त किसी को पा सके। यह बिल्कुल सही है। लेकिन बॉस चेंग, क्या एक्साइनली बहन को लगता है कि आप मुझे निजी तौर पर अधिक देखभाल करते हैं, इसलिए क्या मुझ पर? इस बारे में तुम चिंता मत करो। मेरा और तुम्हारा निजी संबंध एक्साइनली के तुम्हारी क्षमता पर फैसले को प्रभावित नहीं करेगा। याद है मैंने तुमसे कहा था 2 कैपिटल ने तुम्हें क्यों नियुक्त किया? तब साक्षात्कार लेने वाले ने कहा कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। तुम्हें नियुक्त करने का वो फैसला एक्साइनली नहीं लिया था। सच में? झूठ नहीं। मुझे लगा कि वह नहीं चाहती कि मैं 2 कैपिटल में आऊं। शुरुआत में उन्हें पता था कि तुम शेंस में थे। स्तर छोड़कर अनधिकृत रूप से ग्राहकों की मांग सुनकर डिजाइनर को डिजाइन बदलने के लिए कहा। वो वास्तव में नहीं चाहती थी कि तुम इस आदत के साथ 2 कैपिटल में आओ। लेकिन बाद में ये गुणवत्ता का दाग है। बहुत खराब है। तुम्हारे अंक इतने अच्छे थे, तुमने दूसरे के लिए परीक्षा क्यों दी? तो आखिर में क्या मतलब था? आखिर सहमत है या नहीं? साक्षात्कार के अंतिम दौर में प्रवेश किया। ये सिद्धांत का विषय है। जरूरी नहीं कि सभी हर कोई दूसरा मौका। वह इसके माध्यम से जा सकती थी, लेकिन ईमानदार होने का फैसला किया। इसके साथ मुझे लगता है कि उसे एक और मौका दिया जाना चाहिए। शुरुआत में उसने आपको कुछ डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा। अति योग्य। जानिए क्यों? आपको गुस्सा करने के लिए बस कंपनी के मूड में प्रवेश किया। जानिए क्या? थोड़ी चतुराई बेकार है। केवल पृथ्वी से काम और कंपनी के लिए परियोजनाओं पर हस्ताक्षर करें। पैसा बनाना महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने से ज्यादा इस दुनिया में अधिक महत्वपूर्ण चीजें। आओ और पीना। मैं आज वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। चलो एक चाय पीते हैं। मैं वास्तव में नहीं कर सकता। आपने मुझे शराब की एक मेज पर क्यों उठाया जब आपको इतना पीना पसंद था? तुम पीने के लिए बहुत कुछ था। आप अब और नहीं पी सकते। तुम मुझे देना चाहते हो? जाने देना। मुझे दे। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। बहन एक्साइन, मैं इस बार परियोजना में हूँ। प्रतिस्पर्धी होना और आपसे माफी मांगने की लापरवाही मैंने किया। आप इतनी अच्छी तरह से पी सकते हैं। मैंने सोचा कि आप जो कुछ भी कहना चाहते थे वह उन 5000 शब्दों में लिखा था।
यानिक, शराब न करें और उसे आपको घर ले जाने दें। वह मेरा है। तो आप बहुत निराश महसूस नहीं करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना सक्षम हूं। जब तक मेरे बारे में सुना है, कॉलेज की परीक्षा में धोखा दिया गया है। कोई डिग्री प्रमाण पत्र भी साक्षात्कार नहीं। कई कंपनियां तैयार नहीं। केवल एक आह। मुझे मेरी मां ने अपने मूल रूप से वापस कर दिया। जीवन का काम। यह वास्तव में आसान नहीं है। काम नहीं मिला तो तुम्हें अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। व्यवसाय? ऐसा बोलना आसान है। उद्यम करने के लिए पूंजी, समय की जरूरत होती है और दिमाग और विचार की जरूरत होती है। क्या तुम्हारे पास है? मेरे पास दिमाग है, तुम्हारे पास नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? 4 लाख रुपए उधार दे दो। क्या? 4 लाख रुपए उधार दे दो। उद्यम के लिए? अपना सिर के ऊपर उद्यम करो, ऋण चुकाओ। तुमने किससे पैसा उधार लिया है? चेंग जियुअन। क्या तुम पागल हो? तुमने उससे क्यों पैसा उधार लिया? तुम पागल हो। क्या मैं उससे पैसा उधार लूंगा? एक्साओ ने चेंग जियुअन से 16 लाख उधार लिए साहूकार से ऋण चुकाने के लिए। वो साहूकार का ऋण क्यों लेती है? ऐसी बातें बहुत जटिल हैं। एक्साओ नहीं, उसकी मां है। तो 16 लाख से 4 लाख कैसे हो गए? तुम तो 10 लाख सवाल पूछ रहे हो। तुम जानबूझकर पूछ रहे हो क्या? एक बात कहो, तुम उधार दोगे या नहीं? क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं तुमसे उधार मांगता? मेरा बैंक अकाउंट मेरी मां ने फ्रीज कर दिया है। अगर तुम एक और सवाल पूछोगे तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अपनी 8 प्रहार की ताकत से मारूंगा? और मैं तुम्हें अपनी 9 तलवारों की ताकत से काट दूंगा। आज तुम्हें क्या हुआ है? क्या WEI टोंग ने फिर से तुम्हें इनकार कर दिया है? मैंने आज उसे लाइब्रेरी में ढूंढा और हम दोनों। छोड़ो, कोई बात नहीं। ये तो इनकार से भी बदतर है। ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बताया तो समझ नहीं आएगा। तुम्हारा कार्ड फ्रीज है, तुम्हारे खाते में पैसे नहीं भेज सकता, बस नकद दे सकता हूं। थोड़ी देर में निकाल कर दूंगा। तुम्हारी आगे की योजना क्या है? चिंता मत करो, जब मैं पैसे कमाऊंगा मैं तुम्हें पहले ही पैसे वापस कर दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब तुम्हारी आगे की योजना क्या है? योजना? चाहे मुझे काम न मिले, इतना जवान होकर क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? ऐसा कुछ न कुछ करने को मिलेगा। आसमान तक जाने और धरती पर उतरने के लिए भाई तुम्हारे साथ है। यहां ठंड है, ढक लो ताकि सर्दी न लगे। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ढक दो। CUN। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे घर छोड़ दो। तुम कैसे वापस जाओगी? मैं ठीक है, बस हो गया, चलो छोड़ दे। ठीक है, तो हम चलते हैं। धन्यवाद बॉस चेंग, और धन्यवाद बॉस कियाओ। ली हुई, तुमने पिछली बार कहा था तुम्हारा घर मेरे घर के पास है ना, तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है। अलविदा एक्सायन लीजी, तुम सुरक्षित घर पहुंचो। चलो, अलविदा अलविदा बॉस चेंग, हम चलते हैं। अलविदा चलो चलो, अलविदा। कियाओ। वायु, क्या क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तुम छोड़ दो। तुम चल सकती हो।